हेलो, जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अभी हम लोग दोस्त इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट बनाया गया है इंडियन नेवी एमआर के लिए प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। खासकर एसएसआर वाले कैंडिडेट्स भी इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं ना बिल्कुल बेसिक हैं। आप एसएसआर कैंडिडेट भी हैं तो आप लगा सकते हैं। बाकी एमआर वाले कैंडिडेट जो भी इंडियन नेवी एमआर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी इंडियन नेवी एमआर में जाना चाहते हैं, वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइए। साथियों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं नेवी पूरी अकेडमी। हर एक आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, और खासकर नेवी में। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो आप सभी लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ साथियों, मोटिवेशन, लोग कहते हैं मोटिवेशन भैया दीजिए, तो मोटिवेशन के लिए बस इतना कहना चाहूँगा ना कि भाई मैं खुद सिलेक्टेड हूँ और आपको भी सिलेक्ट करवाऊंगा। बाकी आप सभी लोग टेंशन फ्री रहो, और हाँ बिल्कुल आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहो और तैयारी करते रहो। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जैसे आपका पेपर में कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि जीके को सबसे पहले कर देना है। जीके का 25 क्वेश्चन आपको सबसे पहले निपटाना है, और उसके बाद फिर आपका क्या करना है, उसके बाद साइंस का 12 या 13 क्वेश्चन जो भी है निपटा देना है। लगभग आपका 37 या 38 क्वेश्चन का पहले गेम ओवर कर देना है। उसके बाद 13 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन जो मैथ का बचेगा उसको करना है। तो आपके लिए देखिए क्या है ना कि बेस्ट यही रहेगा कि आप सबसे पहले जीए करिए, जीके करिए, मतलब जनरल अवेयरनेस सबसे पहले कीजिए। उसके बाद साइंस कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, साइंस कर देना है, और साइंस करने के बाद उसके बाद मैथ्स करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट भी उस तरीके से ही बनाया है कि सबसे पहले जीके है। इसमें क्या है, सबसे पहले जीके दिया गया है। जीके का 25 क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले 25 क्वेश्चन जीके का देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है भाई सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है मेरे भाई? सिलिकॉन वैली जो है बेंगलोर में स्थित है। कहाँ है? बेंगलोर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की गति का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रहों के गति का जो प्रतिपादन है ना, ग्रहों के गति का प्रतिपादन कहिए या ग्रहों के गति का नियम कहिए, ये कैपलर ने, ग्रहों के गति से संबंधित कैपलर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो अरब सागर की रानी भाई, अरब सागर की रानी ये कोच्चि को कहते हैं। किसको? कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील है ये आपका राजस्थान में स्थित है, सांभर झील। आगे, किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं? यूरोप का मरीज जो है ना, यूरोप का मरीज ये तुर्की को कहते हैं, यूरोप का मरीज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं मेरे भाई? वर्तमान में अभी 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो अभी 25 हाई कोर्ट्स हैं। नेक्स्ट, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। और लुम्बिनी में कहाँ किसका हुआ था? तो लुम्बिनी में जो है बुद्ध का हुआ था, बुद्धा का लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लुम्बिनी कहाँ है दोस्त? नेपाल में है। और कुंडग्राम कहाँ है? ये वैशाली बिहार में है। चलिए, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे तो ये सुकुमार सेन थे। आगे बढ़ते हैं। अभ्रक उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये आंध्र प्रदेश जो है ना सबसे बड़ा राज्य है अभ्रक उत्पादन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो है ना ताप्ती नदी के किनार पर स्थित है। और नर्मदा नदी के किनार पर कौन सा शहर स्थित है? तो आपको बता देते हैं, जबलपुर जो है ना, जबलपुर जो है ना नर्मदा नदी के किनार पर स्थित है। ठीक है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनार पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। कुछ जो इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट्स होगा मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तानसेन सम्मान जो है किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है तानसेन सम्मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे किस नृत्य शैली में अपना परचम लहराया था? तो यह है कथक नृत्य, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्वतंत्र भारत
की प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। आगे मेरे भाई बढ़ते हैं। चलिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इनको नोबेल 1913 में मिला था, 1913 में मिला था। और किसके लिए मिला था भाई? साहित्य के लिए मिला था, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल इनको मिला था। और किस लेखन के लिए? तो ये गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला था, ध्यान रखिएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो जम्मू कश्मीर अब तो राज्य नहीं रहा, तो यहाँ पर राज्य लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, गलत है। तो केसर का उत्पादन कहाँ होता है ज़्यादा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस यानी संविधान दिवस, संविधान दिवस, लॉ डे कब मनाया जाता है? संविधान दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था। आगे, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया, और उस टाइम 20 रुपये मात्र राष्ट्रीय आय थी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, पूछा जा रहा है टीपू सुल्तान इस राज्य का शासक था, मतलब इन जितने भी राज्य दिए गए हैं ना, इनमें से आपको बताना है कि टीपू सुल्तान जो था किस राज्य का शासक था। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ठीक है, मैसूर का शासक था, और इनके पिता का नाम हैदर अली था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, और देश पूछा जाएगा तो बांग्लादेश आगे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है ना, ये बौद्ध धर्म से प्रसिद्ध है और पवित्र ग्रंथ भी है। चलिए नेक्स्ट, ये जनरल अवेयरनेस का लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, और लास्ट ही है। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। ठीक है, अभी हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यानी 26 नंबर क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में तूफान आता है, फिर से आपका जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान, ये सब जो भी है आपका क्षोभ मंडल में होता है। और वायुयान कहाँ उड़ते हैं भाई? समताप मंडल में वायुयान भी उड़ते हैं, और ओजोन परत भी होता है। और बहिर्मंडल सबसे बाहरी परत होता है, और क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे निचला, मतलब पृथ्वी से सबसे नज़दीक क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, समझदार लोग हैं, बाकी आप लोग समझते रहिए। इस जो भी प्रैक्टिस सेट है, आप अपना स्कोर जरूर बताना लास्ट में, और कैसा लगा प्रैक्टिस सेट ये भी बताना। बॉल पेन के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? बॉल पेन जो है ना किस पर कार्य करता है? तो ये सरफेस टेंशन पर कार्य करता है, पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए, पृष्ठ तनाव से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और मोस्टली ये दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक तो ये तेलीय सतह पर जल के बूंदों के ठहराव न होने का कारण क्या होता है? तो इसका भी कारण होता है पृष्ठ तनाव होता है। और बाकी ये दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विद्युत सेल में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलिए, परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम कहा जा रहा है भाई, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम पूछा जाएगा तो नाभिकीय संलयन। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने किया? तो रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की है, रॉन्टजन। ठीक है, आगे, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो वायुयान का आविष्कार किसने किया? ऑरविल राइट एवं विल्बर राइट, ये दोनों भाई थे, और ब्रदर्स, ऑलिवर राइट्स एंड विल्बर राइट्स ब्रदर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो वायुयान का आविष्कार इन्होंने किया था, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडवर्ड जेनर ने एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी के टीके का आविष्कार किया? तो ये चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। और एक चीज़ और,
लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किसने किया? रेबीज के टीके का खोज पास्चर ने किया। कौन किया भाई? पास्चर ने, लुई पास्चर। कौन पास्चर मेरे भाई? लुई पास्चर। ध्यान रखिएगा, लुई पास्चर जो थे ये रेबीज के टीके का खोज किए थे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पोलियो होता है ना, पोलियो, पल्स पोलियो पिए होंगे ना बच्चे में, जब बच्चों में पिलाया जाता है पोलियो, बीमारी ना होने के लिए पोलियो दवा पिलाया जाता है। तो पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो इनका खोज जोनास साल्क ने किया था। कौन मेरा भाई? जोनास साल्क ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए, जो भी लिखवाते हैं ना, मतलब ये सब पढ़ाते हैं ना, ये सब लिख लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको जरूर से जरूर लिखिए। ठीक है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता है लीवर होता है, और सबसे छोटी आपको मैंने बताया पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। ठीक है, आगे, शरीर का कौन सा, मतलब शरीर का ताप नियंत्रक कौन, ताप जो है कौन नियंत्रित करता है? तो ये हाइपोथैलेमस जो है ना, शरीर का ताप नियंत्रण करता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। ठीक है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, कोई भी देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है और हम यहाँ से देख रहे हैं, तो हमारे और वस्तु के बीच में डिस्टेंस लगभग, मतलब कम से कम तो 25 सेंटीमीटर चाहिए ही भाई। इससे मतलब कम पर, मतलब आसान, मतलब अच्छा नहीं दिखेगा। बाकी आप देख सकते हो भाई, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी अनंत होता है। स्पष्ट दर्शन की मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, कान की हड्डी होती है। और भाई स्टेपीज और फीमर क्या होती है? जांघ की हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है, जांघ की हड्डी। और सबसे मजबूत कौन सा होता है? मजबूत हड्डी भाई। देखिए क्या है ना दोस्त, कि थोड़ा सा अगर ये डिजिटल बोर्ड पे मैं पढ़ाता ना, मजबूरी है, जहाँ हूँ यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं है और ना ही कोई इंस्टीट्यूशन है कि मैं वहाँ पर जाकर पढ़ा सकता हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सा खेद है कि मतलब इस पर ही आपको बताना पड़ता है। तो सबसे मजबूत हड्डी जो है ना, ये किसका होता है? जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी भाई, यहाँ पर देखो, ये जो जबड़ा है ना, ये सबसे मजबूत हड्डी है। ये आप देख लिए ना। चलिए आगे, प्रैक्टिकल के साथ पढ़िए। लेंस किससे बनता है? लेंस जो है स्प्लिंट कांच से बनता है। फ्लिंट कांच से लेंस बनता है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं? तो डायोप्टर में मापते हैं। बाकी अब मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हैं, तो चलिए मैथ्स देख लेते हैं। और एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा कि साथियों, कहीं भी पढ़िए आप डेडिकेट होकर पढ़िए। पहला चीज़ कि देखिए क्या है ना दोस्त, कि आपके सिलेक्शन से कोई खुश होने वाला नहीं है। ना तो आपका पड़ोसी खुश होगा, और यहाँ तक कि ना ही आपका रिश्तेदार खुश होगा, और ना ही आपके दोस्त खुश होंगे। बस सिर्फ खुश होंगे तो भाई थोड़ा बहुत मैं खुश होऊंगा, क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ अगर कोई सेलेक्ट होता है तो मुझे खुशी होगी। और हमसे ज़्यादा, कई गुना लाख गुना ज़्यादा आपके माँ बाप खुश होंगे, क्योंकि भाई उनको तो मतलब उनका चिराग जो है ना, आप उनके चिराग हो, और उनके चिराग को कुछ ना कुछ मिल गया, बस यही होता है। तो आप लोग मेहनत करो मेरे भाई, बस यही कहना चाहूँगा। और देखो क्या है ना, कि इधर उधर की चीज़ों में थोड़ा सा भटकना बंद करो। जो भी होता है ना, ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो चल रहा है आजकल का ट्रेंड, इससे दूर रहो। और बाकी देखिए, अपना डेडिकेशन के साथ मेहनत करिए, और हाँ, थोड़ा सा जी जान लगाइए। आप फिजिकली रूप से फिट रहिए, मेडिकली रूप से आप फिट रहिए, और हाँ, आपको शारीरिक और मेडिकल ये दोनों साथ में लेकर चलना है। आपको डेली मतलब रनिंग कीजिए, डेली 1 किलोमीटर ही रनिंग कीजिए। आप डेली 1 किलोमीटर रनिंग कम से कम आप करना है। ठीक है, और अपना मतलब बॉडी का एक बार मेडिकल चेकअप करवा लीजिए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं। अगर दिक्कत है तो उसको सॉल्व करवा लो अभी से ही, ताकि आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाकी रिटर्न के लिए ये चैनल आपके लिए डेडिकेट किया हूँ, और हाँ, मैं भी खुद डेडिकेट हूँ। टाइम मिलता नहीं मिलता है, फिर भी आपके लिए वीडियो हाजिर होता है। तो बस मेरा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना, देर किस बात की, सब्सक्राइब करो भाई। हर एक इंडियन नेवी लवर का पहला चैनल होता है ये, जो फुल डेडिकेशन के साथ आपके फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक आपका साथ देता है। ठीक है ना, तो आप सभी लोग सपोर्ट करो मेरे भाई। चलिए, और एक चीज़ आपको मैंने खुद बोला, और ये चीज़ें बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद सिलेक्टेड हूँ और आपको सिलेक्ट करवाऊंगा। ये चीज़ें मैं खुद से बोलता हूँ तो अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं बोलता हूँ भाई, ताकि आप लोग समझो। चलिए, तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, दो संख्याओं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25%, क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है। तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के
पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। तो देखिए पहला ये तीसरी संख्या पहले हम मान लेंगे, दूसरी संख्या ये हो गया और ये हो गया पहली संख्या। तो कहा जा रहा है किसी तीसरी संख्या से जिसके रिस्पेक्ट में तीसरी संख्या 100 मान लिया, ठीक है, 100 मान लिया तीसरी संख्या, तो क्रमशः 20% तथा 20% के बराबर है। तो मान लीजिए 100 का 20% 20 हो जाएगा और 25% 25 हो जाएगा। और कहा जा रहा है तो बताइए प्रथम पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत के बराबर है। तो पहली संख्या जो है, पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 25 है, के कितने प्रतिशत के बराबर 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 25 चौका 100 80% हो जाएगा। राइट आंसर बाबू। तो कैसा लग रहा है ये क्लास भाई, ये चीज़ें मतलब इतना आसानी से बता रहा हूँ भाई, ये बताना मतलब इसको हार्ड क्यों करूँ भाई, ये आसान है ही। और हाँ आपको देखिए ज़्यादा हार्ड मतलब पूछा ही नहीं जाएगा, चीज़ें वही मैं पढ़ाऊँगा जो मुझे भी आता है और वो नेवी एमआर में पूछा जाता है। और ऐसा नहीं मतलब हम आए पढ़कर एसएससी लेवल का और सीजीएल लेवल का और आपको बताने लगे राम कहानी। भाई मैंने खुद नेवी एमआर का पढ़ा है और नेवी एमआर का सिलेक्ट हूँ, नेवी एसएसआर पढ़ा हूँ, नेवी एसएसआर का सिलेक्ट हूँ। तो भाई राम कहानी क्यों पढ़ाना, बाकी जो चीज़ें हैं एट जो इन द सेंस कहा जाए कि जो पॉइंट टू द पॉइंट मैं पढ़ाना चाहता हूँ। और हाँ क्योंकि बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए भाई, आप हमारी वीडियो को डेडिकेट होकर देखते हो तो यानी कुछ ना कुछ आपको रियल गाइडेंस मिलना चाहिए। तो चलिए ये क्वेश्चन है, राहुल की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 हो जाती है। मतलब राहुल 630 रुपये कमाता था और 700 रुपये अब कमाने लगा, तो राहुल की सैलरी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो भाई वृद्धि कितनी हो रही है, 70 रुपये की वृद्धि हो रही है ना। कितना पर 630 रुपये पहले कमाता था और अभी परसेंट में निकालने के लिए 100% से गुना कर देते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो ये वृद्धि निकल जाएगा कितना, ये वृद्धि लिख दिए और यहाँ पर फिर जो टोटल है वो लिख दिए। तो 7 63 9 और ये 9 से डिवाइड करोगे 11 से 1/9%, ठीक है। कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन और उसके भाई का आय का मासिक आय का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों की आय जो है 14,000 रुपये है तो मोहन के वेतन का 50% क्या होगा। तो ये देखिए अनुपात में दिया गया है और यहाँ पर एक्चुअल जो है वो दिया गया है सैलरी। तो 7 रेशियो की वैल्यू 14,000 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 2,000 होगी। तो मोहन का ऐसे हम निकाल लेंगे 2×3 6,000 रुपया मोहन कमाता है महीने का। तो यहाँ पर 50% पूछा जा रहा है तो यहाँ पर सीधे 3,000 हो जाएगा भाई 50%। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 मीटर, देखिए क्वेश्चन है 50 मीटर प्रति घंटा, नहीं यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। देखिए कभी भी एक चीज़ देखिएगा कि ज़्यादातर आप देखे होंगे किलोमीटर का कम्बिनेशन होता है प्रति आवर से और मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर मीटर पर घंटा है तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड होगा या फिर किलोमीटर पर घंटा होगा। तो यहाँ पर किलोमीटर पर घंटा होगा, ठीक है। तो समझदार लोग हैं समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 50 किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं आंसर आता है क्या। 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई 100 मीटर की रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है और कहा जा रहा है कि एक खंबा को पार करने में, भाई खंबा की कोई लंबाई नहीं होती है, लंबाई तो थोड़ा बहुत होता है, क्या है ना कि चौड़ाई नहीं होती, विड्थ नहीं होती है। इसको फटाक से पार कर जाएगा तो ट्रेन पता भी नहीं चलेगा, तो यही होता है। तो इस केस में हम लोग खंबा का कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। तो 100 मीटर का यहाँ पर है, 100 मीटर का क्या है भाई, 100 मीटर का आपका रेलगाड़ी है और 50 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है। तो यहाँ पर आपको मतलब टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं, टाइम निकल जाएगा। तो टाइम देखिए क्या है ना कि यहाँ पर जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर में बदलने के लिए 5/18 से हम गुना कर देते हैं, ठीक है। और देखिए तो यहाँ पर 50 दूनी 100 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 36/5 हो जाएगा यानी 7.2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और देखिए 4:5 है, ठीक है, लिख लेते हैं। ये क्या है प्रेजेंट में, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है, 5:6। यहाँ पर रेशियो में 1 बढ़ रहा है दोनों जगह पर, ठीक है ना। 5 वर्ष बाद का है ये, तो ये कितना का है 5 वर्ष बाद का है, तो 1 रेशियो में 5 बढ़ रहा है। तो भाई यहाँ पर जो इनका रियल एज है ये प्रेजेंट में, राम का एज जो हो जाएगा 20 हो जाएगा और श्याम का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा है भाई, पूछा जा रहा है कि राम की वर्तमान आयु क्या है। तो राम की वर्तमान आयु भाई
राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। क्या है ना भाई, जब कॉल करते हैं बच्चे कि भैया ये चीज़ कैसे होगा, तो देखिए क्या है ना कि बहुत सारे यूट्यूबर जो अपने आप को बहुत बड़े लोग समझते हैं, टाइम उनके पास बहुत होता है, फिर भी लोग क्या करते हैं ना, बच्चा अभी कॉल किया, बोला कि भैया कोई सॉल्यूशन ही नहीं बताता यार यूट्यूब पर या मतलब कहीं भी। तो भाई क्या है ना कि आप मेरे पास कभी भी मैसेज कर सकते हो, आपके भाई की तरह हूँ, और हमेशा मैं मतलब बच्चों को एकदम रियल गाइडेंस देता हूँ। ये चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा या फिर आपके बड़े भाई ने देखा होगा जिनका भी सिलेक्शन हो गया। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ भाई, 2020 के बाद ऐसा कोई सेलर नहीं होगा जो इंडियन नेवी में वर्किंग है और मुझे नहीं जानता है, इतना समझ लीजिए। तो भाई क्या है ना कि जेन्युइन रहो और हाँ मेहनत करो, आपको लोग एक दिन जरूर जानेंगे। तो देखिए क्या है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 22 मीटर है, ठीक है 22 मीटर है। तो एक एक मीटर की दूरी पर पौधा लगाना है। देखिए क्या है ना कि वर्गाकार है 22 मीटर का, और आपको पौधा लगाना है इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का, मतलब ऐसे ऐसे पौधे लगाने हैं। तो क्या है ना कि सबसे पहले हम इसका जो है सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे ना, तो एरिया निकालेंगे और उसका एरिया निकालेंगे, दोनों के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो पहला हम एरिया निकाल लेते हैं, 22 मीटर है तो वर्गाकार है ना, तो ए 4 नहीं ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 का स्क्वायर करोगे तो 484 हो जाएगा। ओके बाबू चलिए। और एक का मतलब एक एक का है जो इसका निकालोगे छोटा से, जिसको हम भाग करेंगे जहाँ पर पौधे लगाने हैं, तो एक का करोगे तो एक ही होगा, तो एक से डिवाइड करोगे 484 पौधे लगाने होंगे आपको, ठीक है। चलिए ये बताइएगा, एक बाग की लंबाई और चौड़ाई 2:3 है। यदि इसका परिमाप 60 है तो लंबाई क्या है? तो 2 लंबाई और चौड़ाई, तो मान लीजिए लंबाई 2x है और चौड़ाई x है, और बराबर परिमाप, ये परिमाप का होता है ना, तो परिमाप 60 है, ठीक है। आगे ये कट जाएगा, ठीक है बाबू, 30 मात्र में कट गया। और ये 3x बराबर 30, x बराबर कितना होगा बाबू? x बराबर 10 होगा, 30 और x बराबर 10 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है ना दोस्त, 10, तो इसकी लंबाई लंबाई क्या है बाबू? लंबाई 2x है तो 20 हो जाएगा, 20 कहाँ है? हाँ यहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं छोटे। एक काम करना, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या भैया? तो हाँ बाबू ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों कोण का योग 180 होता है। ये पेपर में हमको पूछा गया था 2021 के पेपर, मतलब 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था नेवी एमआर के एग्ज़ाम में। ऑफलाइन जब पेपर हुआ था ना नेवी के बेस पे आईएनएस कोलकाता में, तो ये आईएनएस हेस्टिंग में, आईएनएस कोलकाता यानी आईएनएस नेताजी सुभाष हेस्टिंग्स में आप जब पेपर दोगे ना, इसी लेवल का क्वेश्चन आते हैं। और देखिए लगभग आप कहीं भी नेवी का बेस पर पेपर दीजिए, अगर नेवी ने पेपर कंडक्ट करवा रहा है ना, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ भाई 100% मेरा पेपर लड़ेगा, 100%। बाकी ये जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं ना, टीसीएस वगैरह, या फिर अभी तो आप लोग का डिफेंस का सीडेक को मिला है, तो ये सब जो भी कराएंगे ना, तो उसमें मुझे क्या है ना कि पढ़ाया हुआ बहुत मतलब कम ही फंसेंगे, लेकिन फंसेंगे ज़रूर। लेकिन अगर पेपर नेवी का जब बेस पर आप जो सेकंड पेपर दोगे ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ना मेरे बाबू, सिलेक्शन आपका ही होगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपका होगा। इसलिए क्योंकि भाई आपके लिए है, और बाकी जो भी फालतू लोग यूट्यूब पे हैं वो उनके लिए होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। बाकी इतना भी घमंड नहीं चाहिए, बाकी घमंड क्यों ना ही करे भाई, आप लोग इतना प्यार करते हो। चलिए, राम और श्याम और कमल मिलकर साझेदारी में व्यापार शुरू किया, ठीक है। देखिए साझेदारी मतलब पार्टनरशिप का एक रूल समझ लीजिए, जैसे मैं और आप पार्टनरशिप में हैं, तो मैंने 2 रुपये इन्वेस्ट किए और आपने 4 रुपये इन्वेस्ट किए, और जो प्रॉफिट होगा कैसे मिलेगा? आधे आधे बांट लेंगे क्या? नहीं। प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटते हैं हम लोग। प्रॉफिट हम कैसे बांटते हैं? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को बांटते हैं, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट का रेशियो, पूंजी का अनुपात कितना है? 3:4:7 है। यदि उनका लाभ इतना है, 21,000 लाभ होता है, तो यह 4, पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं कितना इन्वेस्टमेंट का अनुपात है, तो इसी अनुपात में लाभ भी बांटेगा। तो कमल का लाभ पूछा जा रहा है, तो कमल का तीसरे नंबर पे है ना, तो ठीक है। 7 3 10 4 14, 14 मतलब 21,000 वैल्यू है, 14 रेशियो का,
और मुझे निकालना है कमल का। ठीक है, कमल का क्या रेशियो है, 7 है। 7 दूनी 14 और 21,000 का क्या हो जाएगा भाई, 10,500। वाह, चलिए आंसर हो गया। आगे राम, देखिए क्वेश्चन है, राम और रतन किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। राम प्लस रतन, ये रतन, ये कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। रतन और सुधीर कितने दिन में करते हैं, रतन रतन और सुधीर, सुधीर कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। ठीक है, और बाकी सुधीर और राम, सुधीर और राम दोनों मतलब हर लोग 2-2 बार काम कर रहा है, तो ये 15 दिन में करते हैं। तो राम अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, 15, 12 और 8 का एलसीएम जब निकालोगे ना, तो यहाँ पर एलसीएम कितना होगा बताइए, 120, 120 लेते हैं पहले, 120 शायद हो जाएगा। तो 12 दहाँ 20 से, और 15 आठे 20 से, और 15 15 छक्का 90, 15 8 मात्रा में जाएगा 20 से। तो यहाँ पर क्या है ना दोस्त कि जो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर काम कौन कर रहा है, 2-2 बार सब लोग काम कर रहे हैं ना बाबू। काम का जो रेशियो है ना, यहाँ पर 2-2 बार सब लोग, देखो राम यहाँ भी काम किया है और फिर यहाँ भी काम किया, सुधीर यहाँ काम किया फिर यहाँ कर दिया, रतन यहाँ फिर रतन यहाँ, मतलब हर लोग 2-2 बार काम कर रहे हैं। तो राम प्लस में रतन प्लस में राम, रतन और सुधीर ये काम कर रहे हैं, कितना एफिशिएंसी कर रहे हैं मेरे भाई, एक दिन में कितना कर रहे हैं, 10, 15, 25 और 8, 33 काम कर रहे हैं ना बाबू, 33 काम। और ये 2 का रेशियो है, मतलब सब 2-2 बार कर रहे हैं, तो एक बार कितना करेंगे, 33/2, ये 1 का रेशियो होगा। मतलब ये राम, रतन और सुधीर का रेशियो होगा 33/2। और एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिएगा, कहा जा रहा है कि राम अकेला कितना करेगा, तो सुधीर और देखिए रतन और सुधीर कितना कर रहा है, 8, तो 8 हम घटा देंगे, रतन और सुधीर जो है ना, तो यहाँ पर रतन और सुधीर मिलकर 15 काम करते हैं, तो 33/2 में से हम 15 घटा देंगे और बाकी 120 में भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 120/33/2 माइनस 15। तो एक चीज़ देखिएगा बाबू, यहाँ पर 3 यहाँ पर 120 कर दो, थोड़ा सा बराबर ये सब देते रहना आप अपना, 2 हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 3/2 बचेगा। तो 120/3/2, और ये 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है ना बाबू, 2 चला गया ऊपर, 3 चौका 12, 40, 40 दूनी 80, 80 दिन में करेगा। ओके, थोड़ा सा बोर्ड रहता है ना डिजिटल बोर्ड, मैं एक ही चीज़ बार बार कह रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड रहता है ना तो अच्छे से समझा पाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, 300 परीक्षार्थियों में एक हॉल में लड़के लड़कियों की अनुपात 7:8 में पाया गया, तो हॉल में लड़कों की संख्या, बाबू लड़का कितना है, 7 रेशियो, तो क्या ना कि 8-7-15 रेशियो की वैल्यू है, 15 रेशियो की वैल्यू है 300, और पूछा जा रहा है 7 रेशियो की वैल्यू, 15 दूनी 30, मतलब 20 7 140 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि भैया क्या ही करे, बहुत कम समय बचा है। भाई आप जब ठान लोगे ना कि मुझे जीतना है, मुझे करना है, तो आप कर लोगे। जब कैसे सोच लेते हो कि हाँ मुझे उसको प्रपोज करना है, तो कर लेते हो ना, तो बस यही समझ लो कि हमें वर्दी पानी है तो आप पा लोगे। मुझे यकीन है आप पर, और मुझे अपने मतलब अपने आप पर भी यकीन है कि मैं आपको मोटिवेट कर पाता हूँ, और शायद ही मतलब कोई बच्चा होगा ना जो मोटिवेट नहीं होता होगा हमारी बातों से। और बाकी आप लोग जितने भी हैं छात्र, जितने भी मेरे भाई हैं, आप सभी लोग निरंतर मेहनत करते रहिए और हमें भी सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन है बीजगणित का। देखिए क्या है ना कि ये a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ये देखिए a स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये कट जाएगा, और 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। तो बाबू कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट, और आप लोग ज़रूर बताना। बाकी एक चीज़, हाँ लाइक करना ही पड़ेगा भाई, वो तो करे,
करेंगे ही आप, क्योंकि अच्छा लगा होगा। शेयर भी करना है बाबू, शेयर ज़रूर करना होगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो कर ही देना है। चलिए, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर, लव यू, वंदे मातरम।